नाजरीन, इंटेंट और एग्रेशन वाली क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। ये क्रिकेट पैदा लाहौर में हुई थी और ये दफन दुबई में कल हो चुकी है। और बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी थी, बस बातें ही तो करनी आती हैं, परफॉर्मेंस तो सिफर है। परफॉर्मेंस तो तब होगी जब स्किल होगा, जब आपका स्किल ही नहीं है तो फिर आपसे एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। ओमान के खिलाफ 160 बनाने वाली टीम से क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो कितनी ही परफॉर्मेंस देगी। यूएई के खिलाफ इतने क्लोज मैच जीतने वाली टीम, 170 यूएई से खाने वाली टीम से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। और फिर जब इनको मीडिया के सामने बिठा दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और तो तब ये शेर बन जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि जैसे पिछले 5 वर्ल्ड कप ये जीते हैं। आज T20 में हाईएस्ट स्कोर भी इनका ही है। 300 इंग्लैंड ने नहीं बल्कि इन्होंने ही मारा है। अब वो चाहे मोहम्मद हारिस हो, चाहे साइम अयूब हो, चाहे सलमान अली यागा हो, इंटेंट के नाम पे इन्होंने इस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाया है। और जी, हम तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, हम तो इंटेंट के साथ खेलेंगे। हमने शारजा में 200 मारा है। मारा किसको है भैया? आपने यूएई को मारा था। मारते कल इंडिया को पता चलता। मोहम्मद हारिस दूसरों को मशवरे दिलवा लो। बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। क्रिकेट हम नई तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन सी नई तरह की? जहाँ पे 6 पे आपके 2 आउट हो रहे हैं और पावर प्ले में आपसे 40 स्कोर बन रहा है, और उसके बाद आपके नीचे से शहीनशाह अफरीदी आके 33-34 स्कोर करता है तो आपको 128 स्कोर होता है। बकाया आपके 8 बैट्समैन, आप अपनी बॉलिंग कम करके अपनी बैटिंग लाइनअप ज्यादा करते हो, 8 बैट्समैन खिलाते हो और आपसे 100 स्कोर भी उन बैट्समैन से नहीं बनता। और स्ट्राइक रेट, चलो यार, स्ट्राइक रेट 15 ओवरों में 150 रन बना के भी ऑल टीम आउट हो जाती, तो हम कहते हैं चलो स्ट्राइक रेट इंटेंट दिखाया है। लेकिन इनको तो खेलना ही नहीं आता। और अब विकेट की बातें मत कीजिएगा। उसी विकेट पर इंडिया ने भी बैटिंग की, उसी विकेट पर जिनको आप अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स कहते हैं और आप अपने लेजेंड्स कहते हैं, लेजेंड्स के साथ कंपेयर करते हैं, वो भी वहीं उसी विकेट पर बॉलिंग कर रहे थे। किसी आपके बॉलर को विकेट नहीं मिली। साइम अयूब ने विकेटें ली हैं और शहीन अफरीदी ने रन्स बनाए। इससे ही आपको साबित हो जाता है कि आपकी स्किल क्या है क्रिकेट में और आपकी कितनी स्किलफुल आपने क्रिकेट खेली है। आपने सबसे पहले तो सलमान अली यागा और रिचर्ड जो माइक हसन है, इनका जो ड्यो है, इस पर बात करते हैं कि मतलब आपको किसी बच्चे से भी जाकर पूछोगे, आज की नहीं पिछले 10 सालों से किसी बच्चे से जाकर पूछोगे कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ बैटिंग रही है हमेशा से। आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हो और उनको चेस दे रहे हो। वो तो चाहे 200 भी आप बना लेते, आपकी मतलब वो तो वैल्यू ही नहीं है कि 200 को कभी आप सोच भी सको किसी बड़ी टीम के खिलाफ और किसी ट्रिकी पिच पर और किसी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन आप अगर 200 भी बना लेते हैं, उनकी जिस तरह की उन्होंने आपको मारा है, उन्होंने 200 भी 18-19 ओवरों में चेस करना था आपके खिलाफ, और फिर आप वहां पर आकर पहले बैटिंग कर रहे हो। और आपके साथ क्या कोई कोच, किस तरह के कोच हैं, किस तरह के प्लेयर्स हैं, किस तरह की आपकी टीम मैनेजमेंट है जिनको पिच रीड करनी नहीं आती। 2.3 2.4 का स्विंग हो रहा था, मिल रहा था बुमराह और हार्दिक पांड्या को फर्स्ट इनिंग्स में, और आपने टॉस जीतकर उनसे पहले बॉलिंग करवा ली कि आओ जी हमें तो आउट करो आकर ना, हम तो पहले आउट हो जाएं। और जब आपको कंडीशंस का पता ही नहीं, और वैसे भी जो भी प्रेशर गेम होता है तो आप पहले प्रेशर रिलीज करना चाहते होते हो। पहले प्रेशर रिलीज किस तरह होता है? पहले प्रेशर इस तरह रिलीज होता है कि आप 11 खिलाड़ी मैदान में उतरो और आपके सामने 2 बैट्समैन हो। आप 11 एज अ फील्डिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट स्टार्ट में प्रेशर बिल्ड करो। वहां पे जो 2 प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान इंडिया एक हाई वोल्टेज मैच होता है हमेशा, उसमें आपको जो नर्व्स का गेम है, जो प्रेशर तरीके से हैंडल करता है, वही मैच को जीत जाता है। लेकिन आपने खुद कुएं में छलांग लगाई और फिर ऊपर से आप पहली बॉल पर ही मैच हार गए थे। पहली वाइड हुई है, उसके बाद जो फर्स्ट लीगल बॉल हुई है उससे लेकर इंडिया की बैटिंग की 15 ओवर और 5वीं बॉल तक कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 2 ओवर भी ऐसे नहीं आए जहां पर लगा हो कि पाकिस्तान इस मैच में डोमिनेंट है। पाकिस्तान बुरी तरीके से इस मैच में नाकाम था। और अब यहाँ पर हम फिर बात करेंगे पिछले खिलाड़ियों की, तो कुछ लोगों को और कुछ यूट्यूबर्स को तकलीफ होगी कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने जो भी किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह बड़े बड़े दावे करके इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी थी। चलो, वो तो कहते थे हम इंटेंट के साथ खेलते ही नहीं, हम मर के खेलते हैं, लेकिन फिर भी इज्जत बचा जाते हैं। आपने जो दुबई में पिछले 2 T20 जीते थे, वो उन्हीं ने जितवाए थे आपको। 2022 के एशिया कप और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हीं ने जितवाए थे। उन्हीं ने 182 चेस किया था इंडिया के खिलाफ। उन्हीं ने ये 145 पर भी मैच फंसाया था इंडिया के खिलाफ। वही कप्तान था।
वही प्लेयर्स थे, उन्होंने 152 चेस किया था। और ये जो विकेट थी ये 2022 एशिया कप का जो मैच हुआ था बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरा मैच सेम विकेट थी, जहां पे 180-90 रन चेज होने वाला था और आप 128 पे अल्टीमोस्ट, और उसमें भी 33 रन जो हैं वो शाहीन अफरीदी के हैं। अब आपकी पूरी बैटिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो किसी एक टॉप 8 जो आपके प्लेयर्स जिनको आप 8 बैट्समैन उतारे थे, आपने अपनी बैटिंग मजबूत की थी, किसी का 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं, सबका किसी का 90 है, किसी का 70 है। साबिदा फरहान ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, 40 बॉलों पे 42 किए उन्होंने, इतने किए। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जिन्होंने 12 बॉलों पे 31 कर दिए। इंटेंट वो होता है या इंटेंट ये होता है जो आप खेल रहे हैं? आपका सीनियर प्लेयर के बीच में कौन है? सलमान अली आगा सीनियर प्लेयर है, फ़खर जमान सीनियर प्लेयर है, शाहीन अफरीदी सीनियर प्लेयर है, इब्रार अहमद सीनियर प्लेयर है। अब सलमान अली आगा से भी सवालात उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सलमान अली आगा अब इंडिया के खिलाफ इनकी मुसलसल ये दूसरी तीसरी नाकामी है और ओवरऑल भी अब इनको लंबा अरसा हो गया है। ये टीम इनको 2022 से कैरी कर रही है, अब ये 3-4 साल इनको टीम के अंदर हो गए हैं। आप सलमान अली आगा भी जवाब दें हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी तो 25 के स्ट्राइक रेट से 12 बॉलों पर 3 रन करके आप आउट होकर चले गए हैं। फिर आप कहते हो कि बाबर आजम, चलो वो खरा तो हो जाता था ना, वो चलो बाबर और रिजवान एटलीस्ट 10 ओवर खेल तो जाते थे ना, लेकिन यहाँ पे तो आप 10 ओवरों में 50 पे 5 आउट आपने करवा लिए थे। जी आपकी परफॉर्मेंस है और बातें बस करवा लो। मोहम्मद हारिस पता नहीं किस कोटे पर है, वो इतना उसमें क्रिकेटिंग सेंस की कमी है कि वो बॉल देख के खेल ही नहीं सकता। वो पूरा तुक्का है कि घुमाएगा और लग गई तो लग गई। वो तो बॉलर्स भी कर लेते हैं, वो तो हारिस रऊफ ने भी 34 बना दिए थे जब आपकी पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी। वो तो कल शाहीन अफरीदी ने भी 4 छक्के लगा दिए, तो क्या शाहीन अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बन गया है? नहीं ना। क्रिकेट बैटिंग एक स्किल का नाम है, मतलब आपको बॉल को देख के तो खेलना ही नहीं आता, ड्राइव्स मारनी नहीं आती, गैप्स निकालने नहीं आते, स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती। यही फर्क था आपकी और इंडिया की बैटिंग में। उन्होंने जहां पे हिटिंग की है तो प्रॉपर हिटिंग की है, जब उनको पता था अब स्पिन हो रही है तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन किया, प्रेशर आने ही नहीं दिया अपने ऊपर। आपने हिटिंग की है तो मिस हिटें मारी और स्ट्राइक रोटेशन आपको करनी नहीं आती, क्योंकि आप इंटेंट के साथ खेल रहे हैं और इंटेंट के साथ आप 6 के रन रेट से भी नीचे खेल रहे होते हैं। ये आपका इंटेंट है। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। एज अ क्रिकेट फैन पूरी कौम के इस वक्त जो जज्बात हैं हम उसको समझ सकते हैं। जिस सिनेरियो में ये मैच हुआ था स्पेशली, उसमें जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ये किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हमारी एक तरह से ह्यूमिलेशन है। हम उनसे मैच हो रहा है जिनसे हमने जंग लड़ी है, जिनको हमने जंग में मारा है, वो अब आकर हमें अकड़ दिखा रहे हैं, हमसे सलाम नहीं ले रहे, हमारे प्लेयर से सलाम नहीं ले रहे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर रहे हैं। फिर हमारा कप्तान पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ पा रहा और उसके बाद वो वहाँ पे खड़े होकर वो पैगाम को रोना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सोल्जर्स के नाम विक्ट्री कर रहे होते हैं। आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं कि वो इस तरह की हरकतें कर सकें? वो जो पूरे इंडिया में मातम हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का, वो मातम तो आपने सारा खुशी में बदल दिया, उनको हीरो बना दिया कि उन्होंने आपके खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने पैगाम को भी डिस्कस कर दिया। मौका किसने दिया आपको? जब पता था कि किस सिनेरियो में मैच हो रहा है, एटलीस्ट आप अब तो तजर्बात ना करते इस मैच के लिए, स्पेशली इस एशिया कप के लिए। आपको एटलीस्ट हमने जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उन पर भरोसा दिखाना चाहिए था।